राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली यानी कि साउथ दिल्ली इलाके से एक ऐसे गिरोह को पकड़ा गया है जो चोरी के मोबाइल फोन थोक में खरीदता था। सोचिए कितने की हैरानी की बात है कि मोबाइल फोन जो चोरी के हैं वो थोक में पहले खरीदे जाते थे और फिर थोक में ही ये चोरी के जो मोबाइल फोन है बांग्लादेश और नेपाल भेजे जाते थे। दक्षिणी दिल्ली के इलाके में पिछले कई महीनों से हो रही मोबाइल चोरी और झपट्टा मारी की घटनाओं के पीछे आखिरकार एक संगठित गिरोह का एक बड़ा राज खुला है। नेपसराय थाना पुलिस ने जब इस गिरोह का भंडाफोड़ किया तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। इस गैंग के मुखिया बाहरी लोग नहीं बल्कि जीजा और साली थे। कहानी की शुरुआत होती है अजय नाम के युवक से। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो राज खुला कि उसका सिम और मोबाइल गांधीनगर का फैजाज इस्तेमाल कर रहा था। इसी सुराग पर एसआई नीरज सोनी की टीम ने गांधीनगर में जाल बिछाया और फैजाज को दबोच लिया। फैजाज की निशानदेही पर चोरी के 25 मोबाइल फोन बरामद हुए, लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब फैजाज से पूछताछ शुरू हुई। उसने अपने बयान में यह बताया कि ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है बल्कि पूरा पारिवारिक कारोबार है। उसका साला मुश्ताक उर्फ बंटी और साली शहनाज उर्फ नजमा उसके साथ मिलकर चोरी के मोबाइल फोन थोक में खरीदते और फिर थोक में नेपाल और बांग्लादेश तक तस्करी करते थे। बंटी झपट्टा मारो और जेब कतरों से मोबाइल फोन इकट्ठा करता और फैजाज और नजमा उन्हें पैक करके सीमा पार भिजवाने का इंतजाम करते थे। दिल्ली पुलिस ने शहनाज को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बंटी मौके से फरार हो गया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 57 मोबाइल फोन से भरे 2 बैग बरामद किए। अब तक की पूरी कार्रवाई में कुल 164 फोनों की बरामदगी हो चुकी है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह पिछले 3 साल से सक्रिय है और तकरीबन 500 मोबाइल फोन नेपाल और बांग्लादेश में बेच चुका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस एक गिरफ्तारी से मोबाइल चोरी के कम से कम 15 से 16 मामले सुलझ गए हैं। अब फरार आरोपी बंटी की तलाश तेज कर दी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये पूरा जो गिरोह है उस इलाकों के पीछे होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में जहां मोबाइल चोरी होना एक आम सी बात हो गई है, वहां अगर ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो गिरोह थोक में चोरी के मोबाइल फोन्स में डील कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि झपट्टा मारो और ये जो छीना झपटी करने वाले लोग हैं वो एक तरह से दिहाड़ी मजदूरों की तरह राजधानी दिल्ली में हायर किए जा रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर डिमांड बांग्लादेश और नेपाल से आती है और वहां थोक में चोरी के मोबाइल फोन भेजने होते हैं तो यहां पर भी एक पूरी चेन है जो पूरी चेन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मोबाइल फोन्स को एकत्रित करती है और फिर एक संगठित तरीके से थोक में मोबाइल फोन एक शख्स इकट्ठा करता है और थोक में ही उन्हें नेपाल और बांग्लादेश पहुंचाया जाता है। यहां पर 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में राजधानी दिल्ली में फोनों की चोरी होना लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करता है, और दूसरी बात यह कि जब थोक के हिसाब से ये चोरी के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए जाते हैं नेपाल और बांग्लादेश, तब हमारे सुरक्षा एजेंसियों को, हमारे कस्टम को पता क्यों नहीं चल पाता पूरे मामले में। हालांकि ये सामने आया है कि शहनाज और फैजाज मिलकर उर्फ बंटी मिलकर ये सारा जो काम है जीजा साली की गैंग इसको अंजाम दे रहा था, लेकिन 2 लोग सिर्फ या 3 लोग सिर्फ इतना बड़ा रैकेट चला रहे हो ये मुमकिन नहीं है। इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, उम्मीद है जल्दी ही दिल्ली पुलिस इस पूरी वारदात का खुलासा करेगी।